दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, जो आज कल एग्ज़ाम हुआ था बिहार सिविल कोर्ट प्यून का एग्ज़ाम था, जिसमें निम्न प्रश्न पूछे गए और 15 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, सबसे पहले इसमें मुख्य बात ये था कि 35 नंबर का हिंदी था और 35 नंबर का मैथ था। ये इनका वेटेज बहुत ज़्यादा था, तो इन्हीं क्वेश्चनों का हम मिलाएंगे आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया था कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। श्रृंगार जो लिखा है 4 प्रकार से लिखा गया है, लेकिन इसमें से सही श्रृंगार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है राइट आंसर है, श्रृंगार लिखा हुआ है। दूसरा में था श्रुत लिपि, बताना था कि कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो सी नंबर ये राइट आंसर था, श्रुति लिपि लिखा जाता है, जो कि ये बाकी सब तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन दिया था संधि विच्छेद बताना था। संधि विच्छेद में क्या है कि निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्फल में संधि विच्छेद जो होगा निह प्लस फल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो अगला दिया था 4 नंबर क्वेश्चन दिया था सूर्योदय का संधि विच्छेद बताना था, तो सूर्य प्लस उदय होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है राइट आंसर होगा। आप अपना आंसर बताते चलिएगा और जो भी एग्ज़ाम हुआ है उससे मैच कर लीजिए कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। देखिए अगला जो क्वेश्चन था कि समास बताना था कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है। देखिए राजपुरुष, इसमें कर्म बता रहा है, कर्मधारय समास होगा। किसका पुत्र है? राजा का पुत्र, तो ये कर्म के अनुसार है, तो कर्मधारय समास होगा। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो देखो पीताम्बर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होता है। पीताम्बर, दशानन, ये सब क्या है? जिससे मतलब एक व्यक्ति विशेष का मतलब बोध हो, तो उसमें क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो 6 का हो जाएगा डी आंसर, राइट सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन था, बताया था कि विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द, तो कोमल का विलोम शब्द, कोमल मतलब क्या? नरम, यानी तो कोमल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन दिया है विलोम शब्द। अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इति होता है। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? इति होता है। 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए ईश्वर का, देखिए क्वेश्चन में देखिए पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना था। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द परमात्मा होता है, जगदीश होता है, प्रभु होता है, लेकिन देवराज जो होता है ये देवराज इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द देवराज नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गंगा का विलोम शब्द नहीं है। तो देखिए गंगा का विलोम शब्द भागीरथी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है, जाह्नवी भी होता है, लेकिन कालिंदी जो है कालिंदी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा का विलोम शब्द कालिंदी नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कि अध्यक्ष में, यहाँ अब बताना है उपसर्ग बताना है। क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। दिया है कि अध्यक्ष शब्द का विलोम उपसर्ग क्या है? अध्यक्ष में विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष में अधि जो होता है विलोम शब्द होता है। ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। प्रतिकूल का उपसर्ग क्या है? तब प्रतिकूल में प्रति जो है उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। अगले 12 क्वेश्चन हो गए। 13 नंबर क्वेश्चन दिया था, इसमें बताना था कि प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन कि माधुर्य में
कौन सा प्रत्यय है? तो मधुर्य में य प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 14 का क्वेश्चन हो जाएगा मधुर्य में य जो है य जो है प्रत्यय है। देखिए अब दिया क्वेश्चन है कि मुहावरा का अर्थ बताइए। दिया गया है कि अंग अंग फूले न समाना। तो अंग अंग फूले न समाना यानी बहुत आनंदित होना, बहुत आनंदित होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया था कि आँख खुलना। आँख खुलना मतलब ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भ्रम पढ़ना, आँख किरकिराना, लज्जा दूर कर होना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन दिया था कि राष्ट्र में भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्रीयता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीयता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है शिक्षक संज्ञा में का कौन सा प्रकार है? शिक्षक जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा होगा। शिक्षक में जातिवाचक संज्ञा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया था कि वाक्य को अशुद्ध भाग को चुनिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया था समय का, ऑप्शन नंबर बी में सदुपयोग से, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य देवता बन जाता है, और डी नंबर में दिया था कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है समय का नहीं, यहाँ पर मिलाइएगा जब, तो समय के सदुपयोग से। तो यहाँ पर जो क दे रखा है, का दे रखा है, का के जगह पे के होगा, इसलिए ये क्या है गलत शब्द है। तो समय के सदुपयोग से मनुष्य देवता बन जाता है, ये राइट ये होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की एक न एक वस्तु से प्रेम होता है। एक न एक ना होगा, एक वस्तुओं से प्रेम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि एक वस्तु से प्रेम होता है। एक ना एक वस्तु से प्रेम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये जो है एक ना एक, ये गलत है। एक वस्तुओं से प्रेम होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब बोला है कि निम्न में सर्वनाम कौन से? सर्वनाम कौन है? ऑप्शन में दे रखता है नींद, रोग, सफाई, कौन। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम जो है नींद, रोग, सफाई नहीं होगा, कौन होगा। ऑप्शन नंबर डी में जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखिए कब, देखिए यहाँ पर जब ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहे, कब, किन है, कहाँ, कैसे, ये सब सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ उसको जो दे रखा है ये सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विशेषण बताना है कि उसका लड़का लंबा है। इसमें विशेषण क्या है? तो विशेषता क्या है उसका? विशेषता लंबा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नेय होगा। अग्नि के लिए जैसे मिसाइल बनाएंगे तो अग्नेय नाम रख देंगे, तो ये विशेषता हो गया अग्नेय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया था कि तत्समक शब्द चुनना है। देखिए पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद, इसमें तत्समक शब्द कौन सा है? तो जो गोधूम है ये तत्समक शब्द है। अपने क्वेश्चन को मिलाते चलिएगा, मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दशानन किस प्रकार का शब्द है? मैंने इससे पहले भी अच्छा किस प्रकार का शब्द है? तो रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द है। दशानन जो है योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जो अपने, यहाँ पर शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? दिया है अच्युत, अट्टू, अटल, अदेय। तो यहाँ अटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया रखा है उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृपालु कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं, आज्ञाकारी कहते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाए कृतज्ञ। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ। अगला दिया है क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि जो आंखों के सामने हो,
जो आंखों के सामने यानी प्रत्यक्ष, आंखों के सामने यानी प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय, सर्वश्रेष्ठ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे अद्वितीय बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। यहाँ आंसर गलत लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है अद्वितीय आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। देखिए यहाँ पर दिया गया है बुढ़ापा, नदी, पुस्तक, दया, इसे पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है एक पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें बताना है कि पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पुस्तक मेज पर है, इसमें कौन सा कारक है? तो देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पे पर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक हो जाएगा यहाँ पे। देखिए इनमें से अपदान कारक की विभक्ति है, देखिए अपदान से होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन अतिशय, यहाँ पर देखिए खाली स्थान को भरना है, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों के मौलिक प्रतिभा का पीयूष, यहाँ पर पता नहीं क्या दे रखा है, तो उनमें प्रत्यूष और पीयूष ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो भी दे रखा है। देखिए बोला है कि अतिशय हर्ष के क्षण में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिशय हर्ष के क्षणों में आंसू का अन्यास टपक पड़ते हैं, अन्यास टपक पड़ते हैं हर्ष के क्षण में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ये रहा 35 क्वेश्चन हिंदी का। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, देखिए मैथ के क्वेश्चन में दिया है कि रीता एवं सीता के धनों का अनुपात 7:15 और सीता और कविता के धनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:16। रीता के पास 490 रुपया है, तो कविता के पास धन कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पढ़े होंगे अनुपात समानुपात, तो आप जानते ही होंगे कि 7:15 और 7:16, तो और केवल रीता और कविता का निकालना है, तो 49 कितना 240। देखिए ये जो रीता का अनुपात है 490 कितना गुना है? तो 10 गुना, तो कविता का भी कितना हो जाएगा? 10 गुना, यानी 24 आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में संपन्न करता है, बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 60% अधिक है, तो बी कितने दिन में कार्य पूरा करेगा? देखिए 1/12 कुल काम कितना दिन में? 12 दिन में, तो कार्य कितना कर रहे हैं? 1/12 और 60% अधिक कार्य कुशल है, तो 160/100। 0 से 0 कटाएंगे, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 2 से, और ये हो जाएगा 5। एक कार्य क्षमता को हम समय के अनुपात में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा? 15/2 यानी 7.5। कितना? 15/2 यानी 7.5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दफ्तर से गाड़ी चलाकर दफ्तर पहुंचता है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो औसत चाल बताना है। तो औसत चाल का फार्मूला जानते हैं कि 2xy 2 × 60 × 30 बटा में दोनों को जोड़ देंगे 90, 30 आई 90, और 3 से कितना हो जाएगा? 20 बार में, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक दूध और पानी के मिश्रण में 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, 10% निकालेंगे, 40 का 10% निकालेंगे तो 4 लीटर पानी और 36 लीटर दूध निकल जाएगा। अब बोला है कि नए मिश्रण में
नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए, यानी 20% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दूध कितना हो जाएगा 80। अगर 20% पानी होगा तो कितना हो जाएगा दूध 80। तो ये 4 बार में कटेगा। देखिए यहाँ पर बोला है कि पानी मिलाने पर, तो पानी मिलाने पर तो दूध तो 36 लीटर रहेगा, लेकिन पानी को बढ़ाना है तो ये कितना गुना होगा, 9 गुना। तो 1 से 9 गुना करेंगे तो 9, और 9 में से कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 5 लीटर 5 लीटर दूध पानी मिलाना होगा। हाँ,